आज के मुख्य समाचार। आज की बड़ी नई अपडेट निकल कर आई है। हल्द्वानी में जबरदस्त तरीके से 200 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 19 लोगों को उठा लिया गया है। एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जबरदस्त तरीके से किए गए हमले, जिसमें कई पुलिसकर्मी और महिला व पुरुष पुलिसकर्मी जबरदस्त तरीके से घायल हो गए और उनके कई आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है कि वहाँ की सैन्य स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कर्फ्यू लगाना होया अनिवार्य। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में जबरदस्त तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का बनाया गया दबाव, जिसमें बताया जा रहा है कि इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री, ने अपने युद्ध मंत्रिमंडल में कहा है कि उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ऑपरेशन को पूरा करने के लिए लगभग 1 महीने के समय लग सकता है। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई। इजराइल और हमास की जंग में जबरदस्त तरीके से किए जा रहे इस हमले में माना जा रहा है कि इजराइल की तरफ से इस हमले की कोई भी रुकने की आशंका नहीं है। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की इस जंग में अन्य देशों की भी एंट्री हो चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है कि वहां के स्थानीय लोग, फिलिस्तीन व हिजबुल्लाह के स्थानीय लोगों ने किया जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन और इजरायली सेना के खिलाफ किया गया। बताया जा रहा है कि इस युद्ध का अंत आम नागरिक मारे जा रहे हैं, जिसमें सभी तरह की स्थानीय व्यवस्था भी नाश हो चुका है। एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई। इजराइल और हमास की इस जंग में बेंजामिन नेतन्याहू ने मांगी माफी, जिसमें बताया जा रहा है कि इस युद्ध को रोकने की गाजा के लड़ाकों से की गई अपील। और आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल गई। गाजा के लड़ाकों ने कहा कि इस युद्ध को थमने का सिर्फ और सिर्फ अंत एक समझौता हो सकता है। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की इस जंग में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने ज़बरदस्त तरीके से इजरायली सेना के पास गोले दागे, जिसमें बताया जा रहा है कि उनका मकसद गोले दागने का सिर्फ और सिर्फ हमास से इजरायली सेना को पीछे हटाना है। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने ज़बरदस्त तरीके से वहां के लोगों को अपने स्थानीय भाषण के साथ कहा कि हम जीत कर रहेंगे। एक और नई बड़ी अपडेट के साथ जाने पूरी खबर। पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की एक और नई बड़ी खबर निकल कर आई है। इजराइल के सैनिकों ने बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास के लड़ाकों को दी बड़ी चेतावनी, कहा कि इसका खामियाजा भुगतना होगा। आज की एक और नई बड़ी अपडेट में बताया जा रहा है कि इजराइल के सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक बताया जा रहा है कि हमास हमारे बंधकों को छोड़ दिया जाए और इस पे सहमति बनाई जाए। आज की एक और नई बड़ी अपडेट में बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास की इस जंग को लेकर समझौते वार में पहली जो खेप रखी जाएगी वो 40 दिन की रखी जाएगी। 40 दिन की खेप में क्या होगा वो जानिए क्या है, सारी जानकारी की बात करते हैं। पहली खेप में बताया जा रहा है कि इजराइल के द्वारा पूरी गाजा से, हर जगह से, गलियों से अपनी सेना को वापस लेना होगा और वहाँ के इलाकों में हर तरह से जितने भी अन्य आर्थिक व्यवस्था, साजो सामान का नुकसान हुआ, उन सभी की भरपाई करनी होगी। एक और नई बड़ी अपडेट में बताया गया है कि इजराइल और हमास की इस जंग में हमास के लड़ाकों ने इजराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और हमास ने अपनी शर्त रखी है बंधकों को छोड़ने के साथ साथ वहां के रास्ते व साजो सामान, हमारी आर्थिक व्यवस्था को भी सुधारना होगा। इस शर्तों के साथ सभी अन्य देशों के साथ होगी बैठक। चलिए बात करते हैं पूरी चर्चा के साथ। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। गाजा और खान यूनिस के बीच जबरदस्त तरीके से इजरायली सेना के साथ चल रहा इसमें धमाकों के साथ युद्ध। बताया जा रहा है कि युद्ध इतना भयानक हो चुका है कि यह दूसरे विश्व युद्ध की खेप न ले सके। तीसरे विश्व युद्ध की खेप के साथ साथ हम बात करते हैं गाजा और इजराइल के बारे में पूरी चर्चा। एक तरफ गाजा में आईडीएफ और इजरायली सैनिक आसमान और ज़मीन से ज़बरदस्त तरीके से गाजा में वार कर रहे हैं और जिसमें बताया जा रहा है कि गाजा के कुछ लड़ाकों ने मिलकर एक ऑपरेशन इजराइल के विपरीत छेड़ा है, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास की इस जंग के बीच गोरिल्ला युद्ध छेड़ा है, जिसमें गाजा के लड़ाकों ने हमास और खान यूनिस की सेना जबरदस्त तरीके से कर रही है अपना पलटवार। आज की एक और नई अपडेट निकल कर आई है। हमास और कुर्स के लड़ाकों ने जबरदस्त तरीके से इजरायली सैनिकों के टैंक व अन्य सैन्य वाहनों के साथ झड़प में उड़ा दिए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास की इस जंग को लेकर बड़ी ही भीषण जंग होती जा रही है, जिसमें वहां के स्थानीय लोग 70% एरिया को छोड़ चुके हैं और वहां की इस शर्तों साथ के साथ किया जा रहा है यह घमासान। आज की मुख्य ताजा एक और नई अपडेट निकल कर आई है। हाल ही के दिनों में अल कासिम के लड़ाकों ने 43 सैन्य वाहनों को पूरी तरह से आंशिक रूप से नष्ट कर दिया है।
अबू उबैदा सैन्य प्रवक्ता अल कासिम ब्रिगेड जो हमास के लड़ाकों से संबंधित है। आज की एक और नई बड़ी खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास की इस जंग में एक अधिकारी और एक सैनिक को मार गिराया गया और इसमें अलग अलग सैन्य अभियानों के साथ दर्जनों लोग मारे गए, जिसमें बताया जा रहा है कि अबू उबैदा सैन्य प्रवक्ता अल कासिम ब्रिगेड वहां के लड़ाकों का एक बड़ा ही संगठन बताया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि वहां के सैन्य वाहनों के साथ इजरायली फौज को उड़ा दिया गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि इजराइल और हमास की इस जंग के बीच टक्कर जबरदस्त तरीके से चल रही है, जिसमें इजरायली सेना भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन गाजा का 70% हिस्सा अधिकतर खाली हो चुका है और वहां की कुछ आबादी जिस इलाके से आईडीएफ सेना अपना ऑपरेशन करने के बाद निकल चुकी है, वहां स्थानीय लोगों के आने की सूचना भी प्राप्त हुई। एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अल कासिम ब्रिगेड लगातार 121वें दिन कई मोर्चे तक घुसपैठ कर रही है, जियोनी ताकतों का सामना कर रही है, जिसमें परिणाम स्वरूप 262 दुश्मनों के अधिकारी सैनिक मारे गए और 2800 से अधिक अन्य लोग भी घायल हुए। एक और नई बड़ी अपडेट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यूएनए के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी की है। उनका कहना है कि गाजा में इतने लोग मारे जा चुके हैं जिनकी अब तक गिनती नहीं हो चुकी। एक और नई बड़ी अपडेट के साथ चलते हैं, हम बात करते हैं। आज की एक और नई बड़ी खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच चल रही इस जंग में मलबे से निकाले जा रहे हैं लोग, जिसमें मलबे में लोग कुछ दिन 10 दिन 5 दिन के अंतराल से निकाले गए और जिंदा निकले। यह बड़ी ही रोमांचक और जबरदस्त बात है। आज की कोई नई खबर निकल कर आई है। इस बात को लेकर चर्चा में है अन्य नागरिक। वहां के स्थानीय अस्पतालों को भी काफी इजरायली सेना ने नुकसान पहुंचा दिया है, जिसमें हमास के लड़ाकों को स्थानीय लोगों को भर्ती करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज ये कोई नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल के सैन्य अधिकारी के मुताबिक एक बात कही गई। उनका कहना है कि सैकड़ों वाहनों की पूरी तरह और आंशिक रूप से नष्ट करने के अलावा उन्होंने गाजा पट्टी में दुश्मनों के ठिकानों और बस्तियों पर बमबारी जारी रखी। अबू उबैदा सैन्य प्रवक्ता अल कासिम ब्रिगेड। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। एक मीटिंग के द्वारा जिसमें अन्य सभी देशों के राज्य अधिकारी मौजूद रहे, बताया जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक मीटिंग में कहा था कि यह युद्ध को खत्म करने में 1 महीना लग सकता है। इस बात को लेकर उनकी बात सच हो रही है और गाजा के कुछ इलाकों में भीषण बमबारी के साथ की जा रही है। इजराइल और हमास की इस जंग में किया जा रहा है जबरदस्त तरीके से हमला। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई। ईरान ने धमकी दी थी कि अमेरिका ने ईरानी जमीन पर हमला किया तो कार्रवाई करेगा अमेरिका। आज की एक और नई बड़ी अपडेट निकल कर आई। इजराइल के प्रधानमंत्री ने जबरदस्त तरीके से दी ईरान को चेतावनी, कहा है कि हमारे इस देश के हिस्से में यदि तुम्हारा कोई भी सैन्य वाहन या सैन्य एयरप्लेन दिखाई देता है तो हम उसका जवाबी कार्रवाई के साथ जवाब देंगे। आज की एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल के सैनिकों ने जबरदस्त तरीके से जमीनी व हवाई हमलों में गाजा के कुछ इलाकों को तबाह कर दिया, जिसमें 12 लोगों के मारे जाने की सूचना आई। आज की एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है। इजराइल और हमास के बीच तो जंग पूरे विश्व में मशहूर हो चुकी है, लेकिन रूस और यूक्रेन का विवाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और उधर उत्तर कोरिया ने जबरदस्त तरीके से अपने सहयोगी देश दक्षिण कोरिया पर हमले की रणनीति बना चुका है और इसमें बताया जा रहा है कि यह युद्ध उनका अन्य देशों के साथ 1953 से स्टार्ट हुआ था। आज की एक और नई ताज़ा खबर निकल कर आई है। एक सैन्य अधिकारी अमेरिका के ने दिए तीसरे विश्व युद्ध की तरतीब। बताया जा रहा है कि इस विश्व युद्ध को न रुकने का सिर्फ और सिर्फ अंत एक समझौता ही हो सकता है। गाजा और हमास के इस युद्ध को बताया जा रहा है एक निर्णायक युद्ध। आज की एक नई बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अल अक्सा मस्जिद पर जबरदस्त तरीके से फिलिस्तीनियों ने किया प्रदर्शन, जिसमें इजराइल के सैनिकों ने जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज करते हुए वहां के नागरिकों को भगाया।